This is the part 4 of our chemical bonding chapter, and in this video we are going to discussing about the valence bond theory, जिसे हम वीबीटी कहते हैं. ठीक है, वीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्टली पॉपुलर टॉपिक है इस चैप्टर का. तो देखिए वीबीटी का इंपॉर्टेंस आपको कौन हाइब्रिडाइजेशन में समझ में आएगा. देखिए हाइब्रिडाइजेशन समझने में वीबीटी थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा, क्योंकि देखिए वीबीटी से आपको कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होंगे और आपको हाइब्रिडाइजेशन में मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड का इस्तेमाल होता है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है और सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं. ठीक है, सिग्मा और पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या हेल्प करता है, पाई बॉन्ड के लिए क्या हेल्प करता है, उनका डिफरेंस देखेंगे. तो इस टॉपिक के लिए इस वीडियो में हम बहुत कुछ देखने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशन से. देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स. देखिए दो एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक एक्स का एक वाई का है. ठीक है, कैरिंग वन इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ ऑपोजिट स्पिन. ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें एक है. अगर इन दोनों की स्पिन मतलब जो घूम रही की डायरेक्शन, मतलब एक अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा तो दूसरा इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा. मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स कैरिंग वन इलेक्ट्रॉन ईच ऑफ ऑपोजिट स्पिन. मतलब उन दोनों का स्पिन अलग है, ओवरलैप टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. मतलब ये जो दो ऑर्बिट्स है अलग अलग एटम्स के विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन ईच विथ ऑपोजिट स्पिन, देखिए ओवरलैप करेंगे और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. तो इधर तक आप क्लियर हो गए. तो आपकी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी होती है कि कोवेलेंट वीबीटी के थ्रू आपके ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे. तो ओवरलैपिंग के थ्रू मतलब देखिए टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से क्या होगा कि आपके पास दो टाइप के बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा, दूसरा होगा पाई बॉन्ड. ठीक है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो मोस्टली सिंगल बॉन्ड में होता है. ठीक है, मोस्टली मतलब सिंगल बॉन्ड में होता है. और पाई बॉन्ड जो होता है वो डबल बॉन्ड में होता है. ठीक है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल बोलूं, सिर्फ देखिए कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है. तो सिग्मा बॉन्ड एक है, पाई बॉन्ड एक है. मतलब जिधर भी आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिखेंगे उसमें का एक बॉन्ड सिग्मा होगा और बाकी जो बचे एक या दो अगर बचे सिंगल डबल और ट्रिपल में, तो वो जो बाकी के होंगे वो पाई बॉन्ड होंगे. मतलब एक कंडीशन देख लीजिए कि जब तक सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता तब तक पाई बॉन्ड नहीं बन सकता. मतलब पाई बॉन्ड इज डिपेंडेंट ऑन द सिग्मा बॉन्ड. ठीक है, तो देखिए टाइप ऑफ ओवरलैपिंग से आपके पास सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बन सकते हैं. तो देखिए सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन में यस, पी और डी ये तीन ऑर्बिटल्स काम आ सकते हैं. ठीक है, यस, पी और डी. मतलब यस जिधर भी आएगा, यस ऑर्बिटल जिधर भी ओवरलैप होगा आपका सिग्मा बॉन्ड बनना ही बनना है. मतलब देखिए सिग्मा बॉन्ड के लिए यस इज मस्ट, मतलब यस ऑर्बिटल जिधर भी आएगा आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा. मगर पाई बॉन्ड के लिए ना, ठीक है, पाई बॉन्ड के लिए पी और डी ऑर्बिटल हेल्प करेंगे. मतलब अगर मैंने इस पाई बॉन्ड में, ठीक है, अगर एस डाला तो ये सिग्मा बन जाएगा. इसलिए पाई बॉन्ड में पी और डी ऑर्बिटल हेल्प करेंगे और सिग्मा में एस, पी और डी करेंगे. ठीक है, तो कैसे होगा देखिए सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग कैसे होती है और पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग कैसे होती है देखते हैं. तो देखिए सिग्मा बॉन्ड में कैसे होता है कि डायरेक्ट हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड ऑन ओवरलैपिंग. ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है जो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू होंगी. सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी जो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से होगी. तो चलो मैं दिखाता हूं कि आपको सिग्मा बॉन्डिंग कैसे फॉर्म होती है. देखिए सिग्मा बॉन्ड के लिए कैसे करेंगे. देखिए मैं आपको एक बेसिक थिंग बताना चाहूंगा कि देखिए इसे कहते हैं हम मतलब यस ऑर्बिट कहेंगे इसे, और इसे हम पी ऑर्बिट कहेंगे. ठीक है, इसमें रहेंगे चार्ज, इसमें भी रहेंगे चार्ज. ठीक है, तो यस ऑर्बिट है गोल वाला और ये जो है आपका इन्फिनिटी टाइप वो पी ऑर्बिट रहेगा. तो देखिए यस ओवरलैपिंग करके देखेंगे हम. मैंने आपको पहले ही बताया कि जिधर भी यस आएगा उधर सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा. ठीक है, तो यस ओवरलैपिंग करेंगे हम. एक यस ऑर्बिटल रहा, ये दूसरा यस ऑर्बिटल हुआ और इन दोनों के फ्यूजन के बाद मतलब ओवरलैपिंग के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे. ठीक है, तो देखिए मेरी डायग्राम थोड़ी सी गंदी है मगर कुछ ऐसे दिखाई देंगे आफ्टर ओवरलैपिंग. इसे कहेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग थ्रू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, हेड ऑन ओवरलैपिंग थ्रू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. फिर बाद में देखते हैं यस पी ओवरलैपिंग. ठीक है, एस पी ओवरलैपिंग देखेंगे, जिधर भी एस आया उधर सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा और सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है. तो देखिए
ये रहा आपका s ऑर्बिटल, ये रहा आपका p ऑर्बिटल, ये दोनों ऐसे मिक्स करेंगे और आपका कुछ तो ऐसा ठीक है, ऐसा कुछ तो बनेगा। ठीक है, मेरे डायग्राम समझ लीजिए कि आप ऐसी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी थ्रू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मगर देखिए, जब आपको पाई बॉन्ड बनाना है, ठीक है, जब आपको पाई बॉन्ड बनाना है तो कैसे बनेगा आपका पाई बॉन्ड? एक मिनट, जो इसकी डायग्राम देखेंगे थोड़ी सी। हाँ ठीक है, चलो डायग्राम देखूंगा। पीपी ओवरलैपिंग जिधर भी होगी उधर आपको पाई बॉन्ड दिखाई देगा। इधर यस नहीं है, इसलिए इसका सिग्मा बन मेरा चांस नहीं है। देखिए कैसे होगा कि एक रहा या पी ऑर्बिटल, दूसरा रहा पी ऑर्बिटल, सिर्फ लाइक चार्जेस ओवरलैप करते हैं। देखिए इधर में अगर निगेटिव लेता तो इम्प्रॉपर सिमेट्री रहती है। ठीक है, तो कैसे होगा कि इनके ओवरलैपिंग के बाद ऐसे एक नोडल फॉर्म होगा, बड़ा होगा, फिर बाद में इसका फॉर्मेशन ऐसा होगा कि इधर एक छोटा सा बनके, इधर एक बड़ा सा बनके, इधर एक छोटा बन जाएगा। इसमें निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इधर पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब देखिए एक ऐसी मतलब देखिए इस पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग कैसी होती है, मैंने सॉरी बताया नहीं। देखिए पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग साइडवेज होती है, साइडवेज। तो देखिए साइडवेज ओवरलैपिंग हुई, तो ऐसे रहेगी आपकी ओवरलैपिंग। इसे कहेंगे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड के थ्रू हमने क्या देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। अगर sp d और ऑर्बिटल्स आएंगे तब आपका सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर p d f में सॉरी p d जब आएंगे तब आपके क्या बनेगी कि तब आपकी क्या बनेगी, हाँ सॉरी पाई बॉन्ड बनेगा आपका। सिग्मा बॉन्ड के लिए आपके हेड ऑन ओवरलैपिंग होना चाहिए थ्रू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, बट पाई बॉन्ड के लिए साइडवेज ओवरलैपिंग होना चाहिए थ्रू द साइडवेज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। मतलब देखिए इस साइड में जैसे आपके ऐसा फुगा ऐसे तरह फुगे जैसे बन जाएगा। तो देखिए पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं आपने देख लिया। तो अगले वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन किस टाइप का होता है मैं सिर्फ शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि देखिए sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 एंड dsp2 ऐसे टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो आप फाइंड कैसे करोगे कि कौन सा sp है, कौन सा sp3 है, कौन सा dsp3 है, कौन सा dsp2 है, कौन सा sp3d2 है, कौन सा sp3d है? तो मैं अगली वीडियो में बताने जा रहा हूँ।